प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। और ये सीरीज चल रही है 100 का मंत्र। 100 का मंत्र जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में देखा है उनको मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से हम मैथ्स में 100% मार्क्स ले सकते हैं यदि आप मेरे कुछ पॉइंट्स को फॉलो करें। तो चलिए बच्चे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई मैथ्स का पेपर 2022 सेट 1। हमने देखा कि इंटीग्रेशन में कौन से कंसेप्ट आ रहे हैं, तो मैंने आपको 4 मेन कंसेप्ट बताए हैं। एक बार फिर दोहरा रहा हूं। पहला कंसेप्ट 6th स्टैंडर्ड इंटीग्रल, दूसरा कंसेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा कंसेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और बिसाइड्स दिस कंसेप्ट यहां से तो क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर हम छोटा सा कोई बेसिक कंसेप्ट आ गया, जैसे किसी पावर को इंटीग्रेट करना है या हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, तो वो प्रिपेयर साथ में हमें करना ही है बच्चों। इज इट क्लियर? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सीबीएसई 2022 में मैथ्स के पेपर में सेट 1 में एक पहला क्वेश्चन आया था, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था, इंटीग्रल -π/4 to π/4 सीकेंट स्क्वायर x dx। प्यारे बच्चों, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट उसने पूछा है, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan x। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप इसको tan x लिख दीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया tan x। इज इट क्लियर? और ये आ गया मेरे पास -π/4 to π/4। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के बिना भी हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसके बाद वैल्यू डाल देते हैं। ये आ गया tan π/4 माइनस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan ऑफ -4। इज इट क्लियर? π/4। तो प्यारे बच्चों tan 45 कितना होता है, वो होता है आपके पास 1। तो tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो मेरे पास आ गया -tan π/4। तो माइनस माइनस क्या बन गया बेटा, प्लस। तो ये आ गया प्लस tan 45, फिर से 1, तो ये आ गया 1 + 1, ये मेरे पास 2 इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, -a to a f of x dx is equal to twice of 0 से a f of x। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास f of x एक इवन फंक्शन हो और यदि ऑड हो तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली 0 भी आंसर दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से। अगर हम सीकेंट स्क्वायर देखें तो सीकेंट और कास्ट ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी हैं जो अपने आप में इवन है। तो इवन की पावर ऑलरेडी इवन दी है, इवन की पावर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो तो वो इवन ही रहेगी। तो सीकेंट स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, तो आप इसको बेटा डायरेक्टली 2 टाइम्स 0 से π/4 सीकेंट स्क्वायर x dx भी लिख सकते थे। और उसके बाद सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया आपके पास tan x। तो लिमिट पुट करेंगे 0 से π/4। मैं आपको दोनों ही मेथड बता रहा हूं बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो ये आ गया 2। तो अपर लिमिट आपने पुट की tan 45, लोअर लिमिट आपने पुट कर दी tan 0। तो tan 0 0 होने की वजह से ये वैल्यू 0 हो गई, tan 45 1 है, तो ये मेरा पास आंसर आ गया, ये भी 2। तो आप चाहे इसको इस तरह से कर सकते हैं या आप इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे। तो ये पहला क्वेश्चन था जो 2022 सीबीएसई के मैथ्स के पेपर में सेट 1 में था बच्चों ये। तो आई होप बड़े सारे बच्चों ने इसको अटेंड किया होगा। तो आने वाले बच्चे जो अभी क्लास 12 में अपेयर होंगे, तो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क्स में यार कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए बच्चों। यदि हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, और वो 4 टॉपिक तो आपने छोड़ना ही नहीं है बच्चों ये, ठीक है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा जो इंटीग्रेशन का आया हुआ था सेम सेट में, इंटीग्रल x² log x। पहचान करो आप इस क्वेश्चन की कि क्या ये क्वेश्चन उसी 4 कंसेप्ट में से है। बिल्कुल बच्चों,
अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। जैसे ही बाई पार्ट्स आए आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आना चाहिए आइलेट, एक वर्ड आना चाहिए आइलेट। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एल लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करनी है, आंसर खुद ब खुद निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे मन में एक ही चीज आई कि यार ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन आ गया। तो जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का माइंड में अगर आपके क्लिक होता है तो फटाफट आइलेट के पास चले जाना आपने, क्योंकि ये हमारी मदद करता है। यहां पे हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पिक करना बहुत जरूरी है। यदि हमने सही ढंग से पिक नहीं किया तो हमारा आंसर गलत निकलने के चांसेस बनेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आइलेट में देखें, ये मेरा फंक्शन अलजेब्रिक है, ये मेरा लॉगरिथमिक है, तो आइलेट में देखिए पहले एल आ रहा है, उसकी वजह से लॉग मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, फिर क्या करना होता है, डेरिवेटिव ऑफ जो आपने पहले बाहर निकाला हुआ है कौन, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये रहा होल इंटीग्रेशन। यही कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ये बन गया हमारे पास लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, सर एक्स स्क्वायर का पावर फार्मूले से करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों लॉग एक्स का डेरिवेटिव सब जानते हैं बच्चे, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये रहा आपके पास dx प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां लगाना है या लास्ट में लगाना है, कहीं पे भी जाके आप लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहां से एक x को कट कर देते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ये 1/3 को आप प्यारे बच्चों बाहर लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को फिर से हम इंटीग्रेट करके एक्स क्यूब अपॉन 3 लिखेंगे, तो ये मेरा आंसर बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 3 ऑलरेडी था, और इसका इंटीग्रल भी आ गया प्यारे बच्चों एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और 3 3 आप 9 लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास बन के आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 9 एक्स क्यूब प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन सेट 1 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी कंसेप्ट था, ये बाई पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ प्यारे बच्चों। आई होप आपको पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें, और मैं फिर कह रहा हूं कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। यदि आपने ये 10 ईयर वाली जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, आपने पूरी सीरीज अटेंड कर ली और इसको देखा और शेयर किया साथ साथ अपने सारे दोस्तों में, देखना बच्चों आप लास्ट में जाके आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला बच्चों। ठीक है बच्चे, सो जल्दी करिए इस क्वेश्चन को आप नोट करें पहले बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x अपॉन, दिस इज नॉट अ स्क्वायर रूट, दिस इज ए क्यूब रूट। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, बेटा ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के आर पार्ट में था, तो हम आर पार्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों क्वेश्चन, ये क्यूब रूट होता है बेटा। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद 3 इंटू स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो प्यारे बच्चों क्लियर कट यहां देखो, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो सर इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लें। बिल्कुल बच्चों, ऐसे क्लिक करना होता है, पहले क्वेश्चन को ये पहचान करनी है बच्चों, फिर देखना आपको क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा। तो चलिए यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लेट कर लेते हैं y। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लेट करके डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो ये आ गया 2x dx
इज इक्वल टू y का क्या आ गया dy, यही dx, dy बाय dx का dx इधर भेजा हुआ है। तो जरा देखिए 2x dx के प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूं dy। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया बेटा 1 अपॉन y की पावर 1/3 dy। तो प्यारे बच्चों इसको ऊपर ले आते हैं, ये बन गया हमारे पास इंटीग्रल y की पावर -1/3 dy और क्वेश्चन फिनिश्ड। लगाइए पावर फार्मूला। पावर क्या कहता है x की पावर n, पावर में +1 करना है और सेम चीज डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया -1/3 + 1 डिवाइडेड बाय -1/3 + 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे ये बनेगा y की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3, जिसको बाद में हम 3/2 लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर बन गया 3/2 y की वैल्यू डाल दो बच्चों, यानी कि x² + 1 की पावर 2/3 प्लस c। ये रहा उस प्रीवियस क्वेश्चन का आर पार्ट। दोनों ही बड़े आसान क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों सेट 1 में। सेट 1 वाले बच्चे तो मजा करके होंगे, इतने इजी क्वेश्चन आ गए। सेट 1 कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कि सेट 2 में क्या आया था, क्या उनके साथ कोई ये कह लीजिए पार्शियलिटी हुई थी, क्या उनके क्वेश्चन टफ आए हैं, देख लेंगे। सेट 2 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा बच्चों, उनके क्वेश्चन भी लगभग इस तरह के ही होंगे बेटा, ठीक है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें और इस वीडियो को देखें बच्चों कि कहां आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, और उस डिफिकल्टी को दूर करने की मैंने भरपूर कोशिश की है। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 to 2 mod of 2x - 1। जब भी मॉड वाला क्वेश्चन आता है तो याद रखना इसको स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रल में है, यहां पर आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, वो अप्लाई करनी होगी। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको रीडिफाइन करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब हमने मॉड को रीडिफाइन करना है तो क्लियर कट है बेटा, एक बार हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। कब लिखेंगे, when 2x - 1 is greater than equal to 0, और जब मैं इस इनइक्वालिटी को सिंपलीफाई करूंगा तो आएगा x greater than equal to 1/2, यानी कि जब आपके पास x की वैल्यू 1/2 या उससे बड़ी होगी, मान लो 1/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, 0.6 ले लो, 0.6 ले लो, तो आप देखो ये आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये वाला, और एक बार हम सब जानते हैं कि इसको नेगेटिव लिखना होगा कब, when 2x - 1 is less than 0 means when x is less than 1/2, जब आपके पास x की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी। तो पहले आप देखो इसकी लिमिट क्या है, 1 से 3, 1/2 तो आ ही नहीं रहा यहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1 से 3 ऑलरेडी 1 से 3 1/2 से बड़ी वैल्यू से डील कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यूजुअली क्या होता है, मॉड की 2 वैल्यू लिखी जाती हैं, बट यहां पर क्या है, यहां पर आप देख रहे हो कि एक बार इसको पॉजिटिव लिखना है कब, when x is greater than equal to 1/2, जब 1/2 या उससे बड़ी वैल्यू होगी। तो हम तो ऑलरेडी 1/2 से बड़ी वैल्यू में चल रहे हैं, इसका मतलब हम इसको मॉड को पॉजिटिव लिखेंगे। एक बार हमने इसको नेगेटिव लिखना when x is less than 1/2, बट 1/2 से तो हम डील ही नहीं कर रहे, तो क्या सर इसमें एक ही वैल्यू आएगी? बिल्कुल बच्चों, यहां पर हम इसको एक ही वैल्यू दे पाएंगे 1 से 3, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बच्चों। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था बट ट्रिकी था, बच्चे उस जाल में फंस रहे थे कि यार मॉड को तो 2 बार लिखना पड़ेगा, नहीं, इस केस में एक बार ही लिखना है बच्चों ये। तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रल। तो जल्दी से बताइए बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x की x², तो ये बन गया 2x² अपॉन 2, 1 की इंटीग्रेशन आ गई x, तो लिमिट आ गया बेटा 1 से 3, तो 2 और 2 यहां पे कैंसिल आउट, तो मेरे पास बन गया x² माइनस x, लिमिट आ गई 1 से 3। दैट्स इट। यहां जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी, आप लोगों को फंसना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 - 1 0 आ गया, तो 6 - 0,
यानी कि इसका आंसर आ गया 6। बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों ये, यहां इस पर्टिकुलर, हालांकि मॉड वाले क्वेश्चन में दोनों वैल्यू डालनी पड़ती है बेटा, लेकिन यहां पर जो नेगेटिव वैल्यू थी वो थी x लेस देन 1/2 के लिए, तो हम ऑलरेडी 1 और 3 के बीच में चल रहे हैं, 1/2 तो इसके बीच में आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से डील करेंगे बच्चे यहाँ पे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे इसी सेट के अगले क्वेश्चन पे जो इसमें आया हुआ था बच्चों, तो जल्दी से आप सबसे पहले इसको नोट करें बच्चों, ठीक है, और कॉपी करें अपनी नोटबुक पे। तो ओके बच्चों, अब हम आ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो इसी सेट में आया हुआ था, इंटीग्रल dx अपॉन, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया 6th स्टैंडर्ड इंटीग्रल से। अगर आपको याद है, आप ये देखो हमारे पास एक 6th स्टैंडर्ड इंटीग्रल था, उसमें 6 फार्मूलाज बताए हैं, तो देखो जरा आप इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करके, क्या था ये था हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a। तो सर क्या हम डायरेक्ट लिख दें? बिल्कुल बच्चों, यार डायरेक्ट लिखो इसको। तो क्या आ गया बेटा, ये बन गया आपके पास dx, और 9 किसका स्क्वायर हो गया, ये बन गया 3 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। सो बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, x क्या है यहाँ पे 2x अपॉन a क्या है 3। प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ पे देखिए, क्या है 2x, इसको डिफरेंशिएट जरूर करना, तो क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव 2, सो इनटू 2 डाल देंगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन है तो ये डिवाइडेड बाय आएगी बच्चों ये, ठीक है। तो 1/2 डालेंगे, आप जानते हैं जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन लिखना है, यहां से थोड़ी सी गलती की वजह से लिखा गया। ओके बच्चों, ये तो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स इट, बड़े इजी क्वेश्चन आए इसमें, सेट 1 में बहुत इजी क्वेश्चन थे बच्चों ये, ठीक है बच्चों ये। सो जल्दी करिए, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में, फाइंड आउट करते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, हरी अप। तो हम पहुंचे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, सीकेंट क्यूब x dx। ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। सीकेंट क्यूब x, सीकेंट क्यूब x, अगर बच्चों हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर ले, सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट लिख ले, देखो जरा सीकेंट क्यूब x क्या है ये i, मैंने सीकेंट क्यूब को लिखा ना ऐसे स्प्लिट करके, लेट i इज इक्वल टू दिस, ठीक है बच्चों ये। सर इससे क्या फायदा होगा, गो टू आइलेट के पास चलते हैं। तो सर फर्स्ट फंक्शन और ये तो दोनों ट्रिग्नोमेट्री हैं, हाँ जब दोनों ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए तो हम सेकंड फंक्शन किसको लेंगे, जो इंटीग्रेबल होगा, जिसका इंटीग्रल निकल रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं सीकेंट को फर्स्ट फंक्शन रखता हूं और सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देता हूं मैं यहां पे, क्योंकि इसका इंटीग्रल tan x मुझे डायरेक्ट मिलने वाला है, माइनस डेरिवेटिव किसका लिखेंगे सर, सीकेंट x का, सीकेंट x tan x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx, और ये रहा होल dx। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा मुझे बताएंगे आप, ये रहा आपके पास सीकेंट x, सीकेंट स्क्वायर का क्या आ गया tan x, डायरेक्ट ही हम इसको लिख सकते हैं, माइनस सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x, सीकेंट x tan x बच्चों। तो बेटा इसका ये भी tan आ गया, तो 2 tan बन गए, हम इसको tan स्क्वायर लिख देते हैं। यहां पर छोटी सी कहानी होने जा रही है, उसका ध्यान रखना है। सीकेंट x ये रहा tan x माइनस ये रहा आपका सीकेंट x, tan इंटू tan, tan स्क्वायर x, और यहां से हम कहानी में ट्विस्ट लाने जा रहे हैं। देख लीजिए बाई पार्ट्स अप्लाई किया हमने इसको, तो क्या लिखेंगे सर आप कहानी में, कहानी में कुछ नहीं बेटा, देखिए सीकेंट x tan x माइनस यहां पर मैं क्या करता हूं, आइडेंटिटी लगाता हूं, tan स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, और ये रहा dx। कहानी में ट्विस्ट आ गया यहां पे। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखें, इंटीग्रल सीकेंट x tan x
माइनस बेटा सीकेंड इंटू सीकेंड। सर ये तो फिर से सीकेंड क्यूब बन गया, बिल्कुल बन गया बच्चों, सीकेंड क्यूब एक्स डी एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और ये बन गया आपके पास सीकेंड एक्स डी एक्स, ये रहा। तो सर अब इसका क्या करें बेटा, इसको फिर से आई का नाम दे देते हैं, तो ये बन गया आई, ये बन गया आपके पास सीकेंड एक्स tan x माइनस इसको मैं लिखूंगा आई प्लस सीकेंड एक्स का क्या मैंने बताया हुआ है सब्स्टिट्यूशन से, log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x, अगर आपको याद होगा tan x, ठीक है। तो ये माइनस आई इधर आके प्लस आई हो गया, 2 टाइम्स आई, तो ये बन गया आपके पास सीकेंड एक्स tan x। बड़े बच्चे कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में, और log ऑफ ये आ गया बच्चों आपके पास sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। सीकेंड क्यूब को मैंने क्या किया, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, सीकेंड स्क्वायर इनटू सीकेंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सीकेंड स्क्वायर को ले लिया सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सीकेंड को बना दिया। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेबल था, इसका इंटीग्रल मेरे पास डायरेक्ट आ रहा था, हमने फार्मूले में पढ़ा हुआ है, लिख दिया बाय पार्ट्स, इसकी इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर, जिसको मैंने सीकेंड स्क्वायर -1 लिख दिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसकी वजह से ये सीकेंड क्यूब बन के आ गया, यानी कि दोबारा आई बन गया। ये आपने देखा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एक्सपोनेंशियल और साइन कॉस जब आता है ना, तो वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है बच्चों। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट था। फिर आई को उधर लेके 2i, तो इसमें आपने वैल्यू डाल दी बच्चों, ये दैट से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये था हमारे पास सेट 1 में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब हमने डिस्कस करना है कि सेट 2 में क्या आया था। तो चलिए रेडी हो जाइए, लेकिन उससे पहले बार बार आप इन सारे क्वेश्चंस को देखें और अपनी कॉपी पे नोट करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग फेस करने जा रहे हैं। सो हरी अप, जल्दी से इसको कॉपी करें।